हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोग्राफी हिंदी हट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म द गुड महाराजा की। फिल्म द गुड महाराजा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हजार पोलिश बच्चों के जीवन, उनके बचपन और उनकी उम्मीदों को बचाने वाले जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी जडेजा की असाधारण उदारता और सद्भावना की दास्तां है, जिसमें बहुत सारी एक्शन और ड्रामा के साथ प्रेम कहानी बुनी गई है। ये फिल्म इंडो पोलिश को प्रोड्यूस है। फिल्म की स्टोरी क्या है और महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी जडेजा कौन थे और इस फिल्म का टाइटल द गुड महाराजा क्यों रखा गया, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फिल्म द गुड महाराजा में संजय दत्त नवानगर, जो कि अब भारत के गुजरात में जामनगर है, के महाराजा जाम साहिब के टाइटल रोल में है। साथ ही ध्रुव वर्मा ने एक रूसी स्नाइपर का किरदार निभाया है। उनके साथ भारत के गुलशन ग्रोवर, दीपराज राणा, शरद कपूर और नाजिया हुसैन जैसे दिग्गज एक्ट्रेस है। वहीं पोलैंड के टैलेंटेड एक्ट्रेस एना एडोर बिंदा भी है। नवानगर के तत्कालीन शासक दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी जडेजा कबीले के प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह जी विभाजी के भतीजे हैं। दिग्विजय सिंह जी एक यदुवंशी राजपूत थे, जिनका जन्म 18 सितंबर 1895 को सदोदर में हुआ था। उन्होंने सौराष्ट्र के राजकुमार कॉलेज राजकोट में, फिर मेलबर्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में शिक्षा प्राप्त की। 2 साल बाद अपने चाचा के निधन पर दिग्विजय सिंह जी 1933 में महाराजा जाम साहिब बने, जिन्होंने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनाया था। 7 मार्च 1935 को सिरोही में सर दिग्विजय सिंह जी ने महाराजकुमारी बाईजी राजश्री कंचन कुंवरम्बा साहिबा से शादी की, जो सिरोही के महाराज धीराज महाराज श्री सर स्वरूप राम सिंह जी बहादुर की दूसरी बेटी थी। 33 वर्षों के शासन के बाद 3 फरवरी 1966 को 70 वर्ष की आयु में सर दिग्विजय सिंह जी का मुंबई में निधन हो गया। उनका उत्तराधिकारी उनके एकलौता पुत्र शत्रु सल्याजी सिंह जी था, जो सौराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। ये फिल्म भारत और पोलैंड के बीच एक समृद्ध ऐतिहासिक बंधन की दिल छू लेने वाली कहानी है। कहानी भारत और पोलैंड के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव में उकेरी गई है। ये फिल्म दोनों देशों के आपसी इतिहास का परिणाम है, जो पोलिश बच्चों के लिए भारत और उसके नागरिकों की सच्ची करुणा और उदारता को दर्शाता है। 1939 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब पोलैंड पर पहले जर्मनी और फिर रूस ने हमला किया तो हमलावरों का इरादा था कि पोलैंड को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। कब्जा करने वाले दोनों देशों ने पोलैंड के नागरिकों का दमन करना शुरू कर दिया था। गुलामों के तौर पर काम कर रहे पोलैंड के लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। खुशकिस्मती से रिहा हुए लोगों के पास भी लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका कोई देश, कोई घर नहीं था और ज्यादातर लोगों के परिवार खत्म हो चुके थे। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने अपनी दरियादिली दिखाकर उस खौफनाक जंग के दौरान पोलैंड के लोगों को आश्रय देने के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, और उन्हीं में से एक था भारत। स्टालिन के साइबेरिया में युद्धग्रस्त और कब्जे वाले पोलैंड और सोवियत जेल शिविरों से लगभग 1000 पोलिश बच्चे जब अपने भाई बहनों के साथ अलग अलग समूह में हजारों मीलों की कठिन और लंबी यात्रा के बाद जब रूस से ईरान, अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान से गुजरते हुए जब भारत पहुंचे, तो इन छोटे छोटे बच्चों की चीख पुकार नवानगर के महाराजा ने सुनी। जाम साहिब ने ऐसे समय में व्यवस्था करने के लिए व्यक्तिगत जोखिम उठाया, जब दुनिया युद्ध में थी और भारत अपनी आज़ादी के लिए खुद संघर्ष कर रहा था। उन्होंने उनके लिए अपनी राजधानी जामनगर से 25 किलोमीटर दूर अपने ग्रीष्मकालीन महल के बगल में बालाचड़ी नामक स्थान पर एक शिविर का निर्माण किया और उन्हें घर जैसा महसूस कराया, जिसे प्यार से वे बच्चे ए लिटिल पोलैंड इन इंडिया कहकर पुकारते थे। वहाँ वे बच्चे 1942 से 1946 तक रहे। इन युवा पोलिश बच्चों का नवानगर में स्वागत करते हुए जाम साहिब द्वारा दिया गया सबसे दयालु बयान था, अब से तुम अपने आप को अनाथ मत समझो। अब तुम नवनगरी में हो और मैं बाप हूँ, नवानगर के सभी लोगों का पिता, वैसे ही तुम्हारा भी। पोलैंड के लोग उनकी इस उदारता के लिए उन्हें द गुड महाराजा के नाम से पुकारते हैं और इसीलिए इस फिल्म का टाइटल भी द गुड महाराजा रखा गया है। जिन लोगों ने भारत में शरणार्थी के रूप में अपना नाम याद किया, उनके द्वारा अंग्रेजी में बहुत सारे आख्यान हैं। उदाहरण के लिए एन अनफॉरगेटेबल जर्नी, हैंक ए पोलिश बॉयज कमिंग ऑफ एज इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। साहित्य के अलावा भारतीय और पोलिश दोनों ने साझा इतिहास की घटनाओं को कई तरीकों से याद किया है।
पोलैंड के स्वाधीन होने के बाद महाराजा जाम साहिब जी को पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर द कमांडर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड देकर सम्मान दिया गया। पोलैंड के वॉर्सा में उनके नाम का हाई स्कूल बनाया गया, जहां आज भी उनके बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाता है। 2013 में पोलैंड के वॉर्सा में द गुड महाराजा स्क्वायर बनाया गया। इस फिल्म के सभी पोलिश बालाचड़ी बच्चे अब अपने बुढ़ापे में हैं और ये फिल्म उनके लिए उनकी बचपन की कुछ यादों को उनके करीब लाने के लिए किसी उपहार से कम नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें अपने सजेशन कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।